महाराष्ट्र चुनाव परिणाम से पहले रामदास अठावले ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को काफी सीटें मिल गई थी क्योंकि उन्होंने संविधान खतरे में है जैसी बातें कहकर जनता को गुमराह किया। इस बार विधानसभा चुनाव में उनके मुद्दे नहीं चले। एग्जिट पोल्स भी दावा कर रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। लोकसभा के चुनाव में विपक्षी दलों को सफलता इसलिए मिली थी कि सत्ता तक तो पहुंचने की सफलता में मिली नहीं, लेकिन हमारी सीटें कम करने की सफलता उनको मिली। और उसका कारण ये था कि संविधान बदलेगा ये प्रचार राहुल गांधी और इंडिया आघाड़ी के लोगों ने किया था, उसका नुकसान हमें हुआ था। दलित वोट हो, माइनॉरिटी का वोट हो, तो जो हमें मिलने वाला वोट जो था वो हमको मिला नहीं था। लेकिन इस चुनाव में वो मुद्दा नहीं चल पाया है। इस चुनाव में लाडली बहना योजना का मुद्दा चला है और भी जो मैंने वो मुद्दे बताए वो सब मुद्दों पर मतलब लोग हमारे साथ रहेंगे। और महायुति को जिस तरह एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक महायुति सरकार बना सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों के संपर्क में हैं जो हमारी अलायंस पार्टनर्स है हमारे, उनके साथ हम संपर्क में है और हमें सरकार बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। महायुति की सरकार जरूर महाराष्ट्र में बनेगी और जो वादे हमने किए हैं वो वादे पूरा करने का काम हमारी सरकार। इसके अलावा रामदास अठावले ने कई मुद्दों पर जवाब दिया। मणिपुर हिंसा पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। मुझे लगता है कि मणिपुर में लगातार 1.5-2 साल से ही शांति नहीं है। मतलब वहाँ एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। मैते कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दो कम्युनिटियों में बहुत बड़ा संघर्ष जारी है। पुलिस ने और आसाम राइफल ने और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसियों ने काफ़ी प्रयत्न करने के बावजूद भी हमले नहीं रुक रहे हैं। बीच में मतलब हमले हो रहे हैं और म्यांमार के बॉर्डर से कई लोग वहाँ आते हैं और इलीगल हथियार लेकर आते हैं और मतलब वहाँ फायरिंग करके लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको रोकना बहुत बड़ा जरूरी है और सरकार की तरफ से भारी कोशिश हुई है। हमारे बीरेन्द्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री है बीजेपी के, उन्होंने भारी कोशिश भी की है, लेकिन शांति वहाँ नाम नहीं ले रही है। बीच में वहाँ अच्छा हो रहा है। तो वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी जी हो, इन लोगों ने भड़काने की बात ना करके शांति की बात करनी चाहिए। सरकार को सुझाव देना चाहिए और सरकार ने जितना भी काम सिक्योरिटी का करना उतना किया है, लेकिन अभी अगर इसी तरह की वारदात हो रही है तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा संपर्क में है, गृह मंत्री अमित शाह जी उसके संपर्क में है वहाँ के लोगों के, और वहाँ शांति प्रस्तावित हो, ये हमारी इच्छा है, मनोकामना है। अब 23 नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य उपचुनाव वाली सीटों में क्या परिणाम सामने आता है, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।